नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में मानो उफान सा आ गया हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब देश के कई कोनों से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की खबर न आती हो, और अत्याचार भी एक से बढ़कर एक, दरिंदगी और हैवानियत की हद पार करती हुई। अब सवाल यह उठता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे लौटाया जाए और उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में हर बार देखा गया है कि महिलाएं कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होती है। हर बार महिलाएं कभी कभार खुद को असुरक्षित यहाँ पर महसूस करती हुई दिखाई देती है। आखिरकार महिलाएं खुद को असुरक्षित कब तक महसूस करेगी, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम कुछ महिलाओं से खास बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से देखते हैं कि महिलाएं खुद को आज भी जब भी सड़क से घर से बाहर निकलती है खुद को असुरक्षित महसूस करती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो महिलाओं को खुद को मतलब अपना सेल्फ डिफेंस का, जैसे फर्स्ट क्लास या नर्सरी क्लास से जो ABCD सिखाते हैं उसी तरह कुछ ऐसी मतलब कराटे या कोई क्लासेस सिखाई जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे। सबसे पहले सरकार को ये अहम कदम उठाना चाहिए। और दूसरा, महिलाओं को मतलब ये जो प्रशासन है उनको भी मतलब थोड़ी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गवर्नमेंट कह तो देती है कि भाई महिलाओं के लिए बहुत सारी सुरक्षाएँ हैं, पर वो पूरा उस तरह से सुरक्षित नहीं रह पाती है। ठीक है सर। और लगातार जो महिलाएं जो घर शादी करके घरों में जाती है, जब अपने पति के घर जाती है, ससुराल में जाती है, वहाँ पे भी उन महिलाओं को यहाँ पर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कई बार ससुराल अच्छा नहीं मिल पाता है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, उन्हीं महिलाओं में से एक मैं भी हूँ, ये सोच लीजिए आप। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर वो सत्य हैं तो उनको लड़ के अपने सम्मान के लिए और मुकाबला करना चाहिए। पलट के वार जरूर करना चाहिए। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसको सबक जरूर सिखाओ, चाहे वो सास हो, चाहे पति हो, चाहे ससुराल में कोई भी हो। यानी कि महिलाओं को मजबूत होने की जरूरत है ताकि वो अपना आत्मसम्मान खुद बढ़ा सके और खुद यहाँ पर मजबूत होकर आगे बढ़ सके। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती है जब भी घर से बाहर निकलती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? आप भी एक महिला है। मैं हर महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो उनको लोग सपोर्ट करें, वो अपने आवाज़ उठाए अपनी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ। सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए? आखिरी सवाल है आपसे। सरकार को कानून ये क्या, अगर कोई लड़की बोल रही है नो मतलब नो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, चाहे वो पिट रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के लिए भी नो मीन्स नो मतलब नो। सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि कोई औरत अगर ये चीज़ बोल रही है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है तो उसको सुनाई नहीं हो रहा। मतलब सर, कुछ ऐसी धाराएं या कुछ ऐसा स्टिक कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने 376 वाले रेपिस्ट के लिए भी अगर मुकदमा दर्ज हुआ, मेडिकल हुआ, उसको तुरंत सजा होती है, उसी तरह से कुछ ऐसा करे कि अगर किसी को घरेलू हिंसा में दहेज के लिए किसी के लिए प्रताड़ित करते हैं तो उसके उन मतलब ससुराल पक्ष वालों के लिए कठिन से कठिन जो भी कानून होता है वो जरूर बनवाना चाहिए। बिल्कुल कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए ताकि महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा महसूस हो और सरकार के ऊपर यहाँ पर उनको विश्वास हो सके। और भी हमारे साथ एक पुरुष मौजूद है। लगातार जब भी महिलाएं घर से बाहर निकलती है वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है। कई बार आम जनता का, पब्लिक का, जैसे कई लड़के छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे उन पुरुषों को? सरकार को ऐसा होना चाहिए कि जैसे ना एक कानून ऐसा बनाना चाहिए। वैसे कानून है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि उसको है ना अमल कोई नहीं करता है। अब जैसे हम 3 दोस्त हैं तो हम 3 दोस्त क्या करते हैं, मैं लास्ट अपने ऑफिस की बात बताता हूँ। तो कोई भी बंदी खड़ी रहती है, कोई भी लड़की खड़ी रहती है, तो क्या है कि मैं ना 3 वहाँ पे जाके खड़े रहते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़का उसको घूर रहा था, उसके पास में था। तो हम 3 दोस्त ऐसे हैं कि हम क्या है जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ खड़े होते हैं। हमें जहाँ ऐसा लगता है ना कि यार ये लड़की को शायद छेड़ सकता है तो हम 3 क्या सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। 2 दोस्त मेरे और भी हैं तो हम क्या खड़े होते हैं। तो यही है कि सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती ना तो हम हमारे तरफ से अगर कर दे तो सरकार अगर ये भी माफ़ कर देना कि चलो ठीक है साला इसने ये कर दिया है, और ये करने के बाद क्या है कि ना सरकार अगर इसको माफ़ कर दिया, मैंने किसी से जन को भी जागरूक होने की जरूरत है जब कोई महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हिंसा हो रही है। और उसके लिए सरकार को है ना ये जरूरी नहीं कि जेल वेल भेज दे। बेचारा जो हेल्प कर रहा है उसको भी आप है ना जो जेल भेजो, रिमांड पे ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हेल्प करिए, हेल्प करेंगे, रिमांड पे कोई नहीं लेगा, सीधी सी बात।
ये है। जी बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को तो मजबूत होने की जरूरत है ही, बल्कि आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में यहाँ पर शोषण ना हो सके, उनको कोई परेशान न कर सके और सरकार को और सख्त से सख्त कानून बनाने की यहाँ पर जरूरत है। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो जयपुर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं विराटनगर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है महिलाओं पर घरेलू हिंसा पर। सर, महिलाओं और बच्चियों पर घरों में ही हिंसा हो रही है, ये कैसा सिस्टम है सर? कैसे इससे निजात पा सकते हैं? इसमें आपसी सामंजस्य की कमी होना, दूसरा बिंदु जिद्दी प्रवृत्ति, तीसरा बिंदु आदमी की सोच, ये ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। इनसे क्या होता है कि जिद्दी प्रवृत्ति में किसी जिद को लेकर बैठ गई औरत, तो आदमी गुस्सा हो जाता है और उससे हिंसा पैदा हो जाती है, या अन्य सामंजस्य नहीं बैठता, ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। उनको गम खाना चाहिए, एक मोटा बिंदु दे रहा हूँ मैं, गम खाए तो ये सब संतुलित हो सकता है। नहीं तो सर, ये महिलाएं क्यों कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, पुरुष क्यों ना करे? उसमें पुरुष का भी ले रहा हूँ मैं, उसको भी कंप्रोमाइज करना है, महिला को भी करना है, जो बच्चियाँ हैं उनको भी करना है, और उसके आधार पे ही ये घरेलू हिंसा कम हो सकती है या खत्म हो सकती है। ठीक बात है। तो सर, शिक्षा में कैसे सुधार लाया जा सके जिससे ये हिंसा कम हो, या कैसे उपचार करें? राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए बालिकाओं को बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे पहले उनको 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण है। अगर बच्ची कक्षा 10 और 12 में 75% से ऊपर प्रतिशत लाती है तो उसे गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बच्ची को शिक्षित होने तक एक निश्चित आयु तक उसे 45,000 रुपये का छात्रवृत्ति के रूप में देने का निर्णय किया है, जिसका यदि छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और शिक्षित हों तो उनके अंदर जो एक काल्पनिक जो ईगो बनता है उससे वो मुक्त हो जाएगी और एक अच्छी पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी और अपने अच्छे बुरे का वो निर्णय कर लेगी। तो उससे क्या है, घरेलू हिंसा से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सर, हमने देखा है कि अक्सर पति हुआ, कहीं कहीं तो पिताजी या भाई, उनसे भी घरेलू इसका शिकार होती है हिंसा का। तो इस पर सर कैसे इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके? देखिए, ये सब कुंठित मानसिकताओं का एक रूप है और कुंठित मानसिकताएं ज़्यादातर जो शिक्षित नहीं होते हैं उनमें देखा जाता है। और बच्ची के बारे में कहा जाता है कि यदि वो पढ़ी लिखेगी तो 2 परिवारों को स्वर्ग बना देगी। तो यदि वो पढ़ी लिखी है और उसमें अच्छी समझ है तो पढ़ने लिखने के साथ में वो आत्मनिर्भर बन जाएगी, तो उस परिवार में भी उसका एक अलग स्टेटस बनेगा और घरेलू हिंसा से उसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। वो आदमी की भावनाओं को समझ पाएगी और आदमी को अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार ढालने का प्रयास करेगी। और हिंदुस्तान में देखा गया है कि महिलाओं को देवी का रूप भी माना जाता है, जगह जगह पूजा करते हैं, कहीं लक्ष्मी का रूप, कहीं पार्वती का रूप, मगर फिर भी महिलाएं इसका शिकार हो रही है हिंसा का। तो कैसे इस पे अंकुश लगाया जाए? ये पुरानी मानसिकताएं है जो चली आ रही है। महिलाओं को शुरू से ही इस देश में कमतर माना गया है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इस वजह से हर पुरुष या हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये तो सिर्फ हिंसा लायक ही है या इसे किसी भी तरह से हिंसा की जा सकती है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जैसे साहब ने कहा है कि शिक्षित करना ज़रूरी है, कि एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को चला सकती है, कि अपने पीयर में भी अपना काम कर सकती है और ससुराल को भी आगे बढ़ा सकती है। तो ये एक बड़ी बात है कि बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने आप ही वो अपने बारे में जागरूक होंगे और ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षा पे ज़्यादा जोर है। शिक्षा, अगर महिला या बच्ची अगर शिक्षित होगी तो उस पर ये अत्याचार कम होने के चांसेस हैं। तो सर, एक तरफ तो देखा गया है कि देवी के रूप में अपन पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर अत्याचार कर रहे हैं घर में। तो इस सर, ये तो कौन सा मापदंड है? दोहरा मापदंड। महिला को शुरू से ही गुलाम शब्द से संबोधित किया गया, पुराने जमाने में वो टकरा अभी तक चला आ रहा है। उसमें परिवर्तन तभी होगा जब तक उनको उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, सरकार इसके ऊपर उचित कानून नहीं बनाएगी। गाँवों में तो यही कहते हैं, गाँव में तो वही महिला भी पैर की जूती है,
तो उस धारणा को खत्म करना होगा इसमें। नहीं, महिलाएं हो गई सर, पर कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें रेप की घटनाएं, जैसे अभी अलवर की घटना देखी, अभी भीलवाड़ा में पिछले 2 दिन पहले की घटना है कि पालने के अंदर 7 माह की बच्ची को छोड़ गए। तो सर ये महिला पे अत्याचार करती है। पुरुष प्रधान देश में पुरुष की आकांक्षा ज़्यादा होती है, बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, बच्चियों को कम दिया जाता है। इसलिए पुरुषों को भी इसके प्रति बदलना पड़ेगा, उनकी सोच को, क्योंकि जब तक इनको बराबर दर्जा नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके लिए उचित कानून बने और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान बने, बिल्कुल निश्चित, हिंसा मिट सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो कहने का मतलब ये है कि किताबों में या पढ़ने में या धर्म के अंदर हम महिलाओं को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, मगर वास्तविक रूप में ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसमें अब देखना ये है कि समाज इसको कैसे इसमें बदलाव लाता है, कैसे क्या होता है। कैमरामैन सीपी तिवारी के साथ विनोद, राजस्थान की खास पेशकश। अब चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में कानून इतना सख्त हो गया है, बावजूद इसके भी महिलाओं का उत्पीड़न अभी तक बरकरार जारी है। आप देख सकते हो कि जहां कई महिलाओं के साथ में रेप हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ में चेन स्नैचिंग हो रही है, कई घरेलू हिंसाएं हो रही है, महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक भी इस तरीके का कोई ठोस कानून सरकार की तरफ से नहीं हुआ है जिसके ऊपर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके। हमारे साथ नगर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि इस मामले में किस तरीके से रोक लगाई जा सके। इंडियन न्यूज़ ऐसे में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार जारी हैं, कानून सख्त है, फिर भी इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? महिलाओं पे आए दिन जो है समाचार पत्र में और अपन न्यूज़ में देख रहे हैं कि आए दिन दरिंदगी हो रही है। ना सिर्फ महिलाओं पे, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये खाली कानून भले ही सख्त है, लेकिन खाली कानून सख्त बनाने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कानून सख्त का असर है लोगों पे, या कानून का कोई डर है दरिंदों के मन में। कानून बनाने से खाली ये नहीं होगा। खाली आप दूसरी चीज़ देखिए कि हम बचपन से ही बच्चों को क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उनसे, क्या संस्कार दे रहे हैं उनसे। ये शुरुआत तो घर से ही होती है, बच्चों के संस्कार से। और आज की तारीख में जो इतना खुलापन आ गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के मोबाइल में इंटरनेट है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो कब देख रहा है, सब कुछ, हर चीज़ हर वक्त उपलब्ध है। माँ बाप का उस पर कोई लगाम नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। फिल्मों में आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए क्या आ रहा है आज। तो सारे जो मानसिकता है वो दूषित होती जा रही है, वो शुरुआत से ही होती जा रही है। खाली कानून की सख्ती से कोई ये डर नहीं पैदा होना है। दूसरी चीज़ के नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि आजकल फैशन का रूप ले लिया है। चाहे शराब का नशा हो, चाहे और किसी चीज़ का हो, उस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। नशे में जो है आदमी बस सुध-बुध खो बैठता है और ये घटनाएं आ रही है अधिकतर नशे में। तो ये सारी चीज़ जो है खाली कानून सख्त के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ हद तक इस मामलों के अंदर मोबाइल का भी एक अहम रोल है और उसके अलावा नशे के अंदर भी बहुत से लोग गलत काम कर गुजरते हैं। इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ग्रामीण परिपेक्ष्यों में ऐसी घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधिगण सरकार के विभिन्न जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें बढ़ चढ़कर वो भाग नहीं लेते हैं और उसका प्रचार नहीं करते हैं अपने क्षेत्रों में और जागरूकता नहीं देते हैं अपने एरिया में। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ताकि हमारी समाज में महिलाएं और बालिकाएं ऐसी घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए उनका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कुछ हद तक अंकुश लग सके। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, सरकार ने जैसे कानून बनाए हैं, इन पे और थोड़ा कानून और सख्त करे जाएं, थोड़ी जो जागरूकता जो अच्छे से फैलाई जाए, सरकार की तरफ से लगातार कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा कैसे करें, महिलाओं को ऐसे लोगों से कैसे बचें, जो महिला लड़कियां जो बालिकाएं हैं, जो अगर कुछ ऐसा कोई उनका पीछा करे तो वो घबराएं नहीं उनसे, वो जाके डायरेक्ट जो पुलिसकर्मी और इनको रिपोर्ट करें। तो ऐसे जो है जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और सर और अच्छे कानून जो है सरकार लाए, इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ कानून और ज़्यादा सख्त होने चाहिए, जिससे इस जो रेप की घटनाएं हैं, बलात्कार की जो घटनाएं, मासूम बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, इस पे तो यही कहना है कि जो बच्चियां हैं जो स्कूल के अंदर है, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे
लड़कियों में जो डर है वो कम हो बाज़ार में घूमने से, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा कानून सख्त होना ही चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरों जनों को ये करने की वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, ताकत नहीं हो उनमें। ये एक बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि कानून सख्ती के साथ साथ बालिकाओं को स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की भी एक सुविधा इनको होनी चाहिए, जिससे वो अपने आत्मनिर्भर रह सके। और अगर इस तरीके की उनके साथ में कोई घटना हो रही है तो वो स्वयं अपना कम से कम सुरक्षा तो स्वयं अपनी कर सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साथ में चैन